देश में कल की तुलना में फिर बढ़ा कोरोना के नए केस का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 3,48,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना से मौत के डराते आंकड़े। 24 घंटे में महामारी से मौत की संख्या बढ़ी, 4,205 की गई जान। 24 घंटे में नए मरीजों की तुलना में ज्यादा है ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। 3,55,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। देश में कोरोना के एक्टिव केस 37 लाख से ज्यादा। अब तक 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन। राजधानी दिल्ली के लिए भी राहत की खबर। 17.76% तक पहुंची पॉजिटिविटी रेट। 14 अप्रैल के बाद सबसे कम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,481 नए मामले। एक दिन में 347 लोगों की जान गई। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत तेज। केजरीवाल ने टीके की कमी को लेकर प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा बढ़ाना होगा उत्पादन। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाए। केजरीवाल ने केंद्र को दी नसीहत। बोले दूसरी कंपनियों को भी दिया जाए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने पूछा कहां गया सीएम का ग्लोबल टेंडर पेपर। कांग्रेस और सीएम केजरीवाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी वैक्सीन के फॉर्मूला शेयर करने की मांग की। मोदी को लिखा पत्र। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा केवल 2 कंपनियां पूरे देश को वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम नहीं। कोवैक्सीन और आईसीएमआर एनआईवी साझा करें वैक्सीन निर्माण की टेक्नोलॉजी। कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 2 करोड़ वैक्सीन लेने का फैसला किया। कर्नाटक इससे पहले 2 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन का दे चुका है ऑर्डर। देश में वैक्सीन की कमी के बीच 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रही है वैक्सीन के लिए स्लॉट। इस आयु वर्ग में सिर्फ 1% लोग ही बुक करा पाए अपना स्लॉट। महाराष्ट्र में रोका गया 18+ को वैक्सीनेशन का टीकाकरण। 3 लाख डोज 45+ आयु वर्ग में डाइवर्ट। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों की 55 करोड़ है संख्या। अब तक सिर्फ 25,59,000 ही बुक करा चुके हैं वैक्सीन स्लॉट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के टीकाकरण केंद्र पर दिखी अव्यवस्था। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। बेंगलुरु के वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें। बिना रजिस्ट्रेशन के बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया। कहा सुप्रीम कोर्ट की है गाइडलाइंस। कोरिया से आया 200 ऑक्सीजन कंटेनर्स। मेडिकल के सामानों के साथ आई बड़ी खेप। स्विट्जरलैंड से भी आई मदद। मेडिकल सामान लेकर दिल्ली आया विमान। नेदरलैंड से भी आया मेडिकल का सामान। दिल्ली में उतरा विमान। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ी गई एक नर्स। 2 लैब कर्मचारी भी गिरफ्तार। भावनगर के कोरोना अस्पताल में आज 70 से ज्यादा मरीज थे भर्ती। सभी सुरक्षित। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील का आरोप प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए गए 150 वेंटिलेटर पूरी तरह बेकार। जांच की मांग की। झालावाड़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। 60 बेड से कम संख्या वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देने का फैसला। जालौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नार अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। नार अस्पताल के मुताबिक पिछले 2 महीने में अस्पताल में 10,000 कोरोना मरीजों का हुआ उपचार। 99% रहा सक्सेस रेट। गया के मॉल के कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। पुलिस ने सील किया मॉल। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री को लेकर इंदौर पुलिस ने दवा मार्केट पर मारा छापा। 3 दलालों को गिरफ्तार किया। सूरत के एक गिरोह से जुड़े हैं तीनों के तार। मध्य प्रदेश के उमरिया में अस्पताल से शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बाइक पर बांधकर लाश ढोने के लिए मजबूर परिजन।
कर्नाटक के उडुपी में लॉकडाउन के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर। पुलिस के डंडे से बचने के लिए एक साइकिल सवार सर पर हेलमेट और पीठ पर टीन बांधकर निकला। ओडिशा के अंगुल से चलकर पुणे के लोनी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 55 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे हैं 4 टैंकर लाकर। 6 कंटेनर के साथ उत्तराखंड के हरवाला पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। उत्तराखंड में 4 और पंजाब को 2 ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई। गोरखपुर के तुर्कमानपुर के चौकी इंचार्ज पर मस्जिद में घुसकर इमाम को पीटने का लगा आरोप। निलंबन की उठी मांग। तुर्कमानपुर में मस्जिद के पास 50 लोगों की भीड़ की खबर पाकर पहुंचे थे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह। इस दौरान हुआ विवाद। घटनास्थल पर कई थाने की पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में 2 सामुदायिक केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टेस्ट के लिए बनाए आत्मनिर्भर। यूपी के फतेहपुर में लॉकडाउन के बीच चोरी छिपे जारी था कपड़े का कारोबार। पुलिस ने छापामारी कर काटा चालान। गुजरात के जनपद गाजीपुर आए समाज सेवी संजू राय ने दान किए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और 10,000 दवाओं की किट के साथ जिले के कर रहे हैं सेवा। डीएम ने सराहा। कोरोना संकट के बीच कठुआ में नए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल रन सफल। 8 करोड़ की लागत से बना है ऑक्सीजन प्लांट। करनाल में कोरोना का कहर। मंगलवार को 12 कोरोना पीड़ितों की हुई मौत। सामने आए 354 नए मामले। करनाल जेल में पिछले 4 दिनों में 56 कैदियों को हुआ कोरोना। तमाम कैदियों की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी। कोरोना से प्रभावित छत्तीसगढ़ को ब्रिटेन से भेजी गई मदद। मेडिकल सामग्री लेकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा विमान। 4 ऑक्सीजन टैंकर लेकर पुणे पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पुलिस सुरक्षा में चकन प्लांट भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर। हमास का इजरायल पर सबसे बड़ा हमला। दागे 130 रॉकेट। एक भारतीय महिला की मौत। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमले से हड़कंप। धमाके की आती रही आवाजें, बजते रहे सायरन। गाजा पर इजरायली हवाई हमला। टावर ब्लॉक तबाह। हमास के हमले में केरल की सौम्या संतोष ने भी गंवाई जान। एशलॉन शहर में केयरटेकर का काम करती थी सौम्या। कोलंबिया में विरोध प्रदर्शन से और फैला कोरोना। राजधानी बोगोता समेत 3 बड़े शहरों में बेकाबू महामारी।